राज में नारी शक्ति पर अत्याचार का घोर पाप हुआ। टीएमसी सरकार बंगाल की महिलाओं के गुनहगार को बचाने के लिए पूरी शक्ति लगा रही है। बंगाल पर टीएमसी नाम का जो ग्रहण लगा हुआ है वो इस राज्य के विकास को आगे नहीं बढ़ने दे रहा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती। आप देख रहे हैं महाभारत और महाभारत में कह रही हूं कि क्या बंगाल से टीएमसी का ग्रहण हटाएंगे मोदी। और ये इसलिए कह रही हूं क्योंकि आज बंगाल में थे नरेंद्र मोदी और वहां उन्होंने टीएमसी को ग्रहण कहा, बंगाल का ग्रहण कहा। और क्या ये संकेत है कि नरेंद्र मोदी ने इस ग्रहण को बंगाल से हटाने का आह्वान कर दिया है? क्योंकि आज वहां पर एक बार फिर से ममता सरकार पर हमला किया और यह भी कहा कि ना तो कोर्ट की बात मान रही है और ना ही जनता की सुन रही है। क्योंकि आज संदेश खाली की महिलाएं नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंची थी, प्रताड़ित महिलाएं मिलने पहुंची और उन्होंने कहा कि उन पर अभी भी दबाव डाला जा रहा है। सवाल यह है कि ममता बनर्जी क्या कर रही हैं? शाहजहां को बचाने के लिए रात 2 बजे कोर्ट चली जाती हैं, लेकिन इन प्रताड़ित महिलाओं की बात नहीं सुनती हैं। क्या ममता की सरकार पश्चिम बंगाल में जाने वाली है? आज सवाल यह पूछ रही हूं, क्या ममता बनर्जी को शाहजहां शेख की गिरफ्तारी से बड़ा डर है? क्योंकि वो कर क्या रही है? बंगाल से दिल्ली तक शाहजहां शेख पर हंगामा है, क्योंकि दिल्ली से नरेंद्र मोदी जाते हैं और वहां शाहजहां शेख को लेकर ममता सरकार पर खुलकर हमला करते हैं। शाहजहां के लिए ढाल बन गई हैं ममता बनर्जी। क्यों? शेख ईडी हमले और महिला अत्याचार का आरोपी है, ये आप सब लोग जानते हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस केस को सीबीआई को सौंप दिया है। सीबीआई को क्यों सौंपा है? क्योंकि ईडी की टीम पर हमला किया था शाहजहां शेख के गुर्गों ने। उस मामले में सीबीआई जांच कर रही, इसलिए सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया। शेख की कस्टडी भी सीबीआई को सौंपने के लिए कहा था। अब कल कोर्ट ने कहा था कि आप शाम 4 बजे तक सौंप दीजिएगा। ममता बनर्जी ने नहीं किया। कल शाम 4 बजे तक की डेडलाइन थी, उन्होंने उसका पालन नहीं किया। बंगाल सीआईडी का शेख को सौंपने से साफ इनकार था। ममता सरकार ने किस तरह से कोर्ट की भी आदेशों की धज्जियां उड़ाई हैं, यह खुलकर सामने आया। रात 2 बजे हाईकोर्ट की बात तो नहीं मानी, क्योंकि हाईकोर्ट ने कहा था आप सौंप दीजिए। रात 2 बजे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई ममता सरकार कि शाहजहां शेख को सौंपना ना पड़े सीबीआई को। हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अपील कर दी। रात को कोर्ट ने कहा कि सुबह होगी इस पर सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया। अब मामला फिर हाईकोर्ट पहुंच गया। हाईकोर्ट ने फिर फटकार लगाई और कहा हैंडओवर कीजिए, शाहजहां शेख में ऐसी क्या दिलचस्पी है आप सीबीआई को नहीं दे रही। सीबीआई लाव लश्कर के साथ एक बार फिर से बंगाल के पीएचक्यू पहुंची है, पुलिस हेडक्वार्टर पहुंची। वहां पर शाहजहां को कस्टडी में लेने के लिए अभी भी वहां पर वही स्थिति बनी हुई है। सीआईडी सौंप नहीं रही है, सीबीआई की टीम इंतजार कर रही है। आखिर ऐसा क्या है जो शाहजहां शेख को सौंपकर ममता की सरकार खतरे में आ सकती है? आखिर कौन से राज उगल सकता है शाहजहां शेख? ये रिपोर्ट देखिए, फिर महाभारत। शाहजहां गिराएगा ममता की सरकार। शेख कोर्ट में बोलेगा, टीएमसी की पोल खोलेगा। संदेश खाली का गुंडा, अत्याचारी और महिलाओं का गुनहगार शाहजहां शेख आखिर क्या क्या जानता है? उसके पास ममता सरकार के ऐसे कौन कौन से राज हैं जिनका खुलासा होते ही बंगाल में सियासी भूचाल आ जाएगा? क्या शेख जैसे ही मुंह खोलेगा ममता सरकार गिर जाएगी? इसीलिए ममता बनर्जी ने एक आरोपी को बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी, जिसके लिए मोदी ने जमकर लताड़ लगाई। टीएमसी के राज में नारी शक्ति पर अत्याचार का घोर पाप हुआ। गुनहगार को बचाने के लिए पूरी शक्ति लगा रही है। जहां जहां इंडी गठबंधन के सहयोगियों की सरकार है, वहां पर महिलाओं पर उतना ही अत्याचार है। ममता के लिए शाहजहां शेख सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि राजदार है, जो घोटालों से लेकर गड़बड़ी और धांधली का पूरा कच्चा चिट्ठा छुपाए बैठा है।
जैसे ही वो एजेंसियों के हाथ लगेगा, एक एक करके हर राज उगल देगा जो ममता और टीएमसी की मुश्किलें बढ़ा सकता है। तभी तो ममता की पुलिस ने पहले शाहजहां की गिरफ्तारी का नाटक किया और जब कोर्ट की फटकार लगी तो उसे गिरफ्तार किया, मगर शेख की हेकड़ी ने बता दिया कि वो जेल नहीं सुरक्षा कवच में जा रहा है। वो भी ये नहीं कह रहे कि ऑफेंस नहीं हुआ, बट दे आर गिविंग हिम कवर। उसके बाद आप उसको ले जाते हो, ओके, ही हैज द डिमीनर, द बॉडी लैंग्वेज ऑफ अ पर्सन हु इज फुली कॉन्फिडेंट एटसेट्रा। उसको जिस प्रकार से ले जाया जा रहा है, मंत्री जैसा जा रहे हैं, पुलिस जो उसके पीछे जा रहा है, उसे पता चलता है उसको किसी भी कीमत पर बचाएंगे और आज कोर्ट का सहारा है। करोड़ों रुपया उसका प्रॉपर्टी है, वो सीज हो रही है, लेकिन उसको ईडी से बचाने का टीएमसी प्रयास कर रही है। हर तरह हर लोग आइए, आवाज उठाइए कि हमारा बंगाल में जो शांति है, हमारा बंगाल में जैसे एकता है, इसको परंपरा का रक्षा करने के लिए हमारा आवाज उठाना है। जिस शाहजहां को लेकर ममता बीजेपी से लेकर कोर्ट से भिड़ रही, वो उनका इतना खास आखिर क्यों है? ऐसा क्या जानता है जिसके सामने आने का डर ममता को सता रहा है? क्योंकि शाहजहां कोई पाक साफ नेता नहीं। 40 से ज्यादा मुकदमे में केस दर्ज है। 10,000 करोड़ के राशन घोटाले का वो आरोपी है। ईडी टीम पर जो हमला हुआ उसका मास्टरमाइंड भी वही है। संदेश खाली में महिलाओं का यौन शोषण करने वाला शाहजहां शेख लूट, हिंसा और जमीन हड़पने के मामलों में भी शामिल रहा है। यानी एक शख्स जो गुनाहों का देवता है, ममता उसे सिर्फ वोट बैंक के लिए बचा रही है। पैसे और पावर के दम पर वो वोटर्स को कंट्रोल करता रहा है, जिसमें उसकी मदद करती है बांग्लादेश से सटे इलाके में बदलती डेमोग्राफी, जहां फर्जी दस्तावेजों के दम पर जाली वोटर तैयार करने का धंधा चलता है, जिसकी हनक में ही शेख संदेश खाली में महिलाओं पर सरेआम अत्याचार करता रहा। ये जांच पड़ताल क्या होगी, नतीजा क्या निकलेगी, मुझे इसमें बहुत सारे शक है। और खासकर बंगाल में मैं कल भी कह चुके हैं कि पुलिस बल, सीबीआई, ईडी को जरा सा भी मदद नहीं करेंगे। पहले सम्मान चाहिए, 500 रुपया लेंगे, इज्जत बेचेंगे, शेख शाहजहां का घर में भेज देंगे, उनको उसमें भेज देंगे, उसको अत्याचार करो, गैंगरेप करो, उसके बाद 500 रुपया का महिला लोग को बेचेंगे। ये है ममता बनर्जी। तो ममता बनर्जी को भी एक दिन सजा होगा। सीबीआई को न सौंपना ये दिखाता है कि शाहजहां के साथ साथ संदेश खाली के उन तमाम सत्य को छिपाने का ये भरसक प्रयास ममता बनर्जी की सरकार कर रही है। आज उनकी सरकार मां माटी मानुष नहीं, बम ब्लास्ट और बलात्कारी बचाव की है। ममता राज में बंगाल में ग्रहण लगने का दावा कर उसे हटाने के लिए मोदी मैदान में उतर चुके हैं। आपको याद रखना है, जहां जहां इंडी गठबंधन के सहयोगियों की सरकार है, वहां पर महिलाओं पर उतना ही अत्याचार है। बंगाल पर टीएमसी नाम का जो ग्रहण लगा हुआ है, वो इस राज्य के विकास को आगे नहीं बढ़ने दे रहा। टीम मोदी ने बंगाल में 42 में से 35 से ज्यादा सीटें जीतने का टारगेट रखा है। ऐसे में क्या महिला अत्याचार पर इंडी की चुप्पी और ममता का अपराधी के साथ खड़ा होना ही मोदी को बंगाल में 35 पार और देश में 400 पार कराएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।